एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 23, जो कि है इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, उसके एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन को लेकर के। इसमें डायरेक्शंस में दिया गया है आपको पिक आउट द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी जो सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें से इन्फिनेटिव को छांटना। इन्फिनेटिव क्या है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इससे पिछले जो चैप्टर है 22 जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके एक्सरसाइज 4 का लिंक। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर जा कर के देख ले। बाकी प्लेलिस्ट आप ऊपर भी चेक कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके अलावा और भी बुक्स के मिलते हैं। साथ में जो है वो आपको ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब का जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये तो आंसर वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए गए हैं तो इनको मैं छोड़ देता हूँ और आगे जो है यहाँ से है। उससे पहले आपको बता दूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव जनरली जो है वो प्रिंसिपल वर्ब ही होता है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो जिसका वर्ब फॉर्म होता है ना, वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म जानते होंगे आप लोग, हम लोग शॉर्ट में उसे V1 V2 है ना, V3 कहते हैं, V4 V5 भी। हम लोग याद सिर्फ 3 को ही करते हैं, क्योंकि V4 में सब में जो है वो आपको ING लगता है और V5 में आपको सब में S या ES लगता है। हालांकि ग्रामेटिकली V1 V2 कहना उचित नहीं है। V1 जो है वो कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म को, V2 कहते हैं पास्ट फॉर्म को, V3 कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को, V4 कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को और V5 कहते हैं सिंपल प्रेजेंट को। हर ग्रामर ट्रांसलेशन के बुक में ये लिखा रहता है, लेकिन हम लोग बोलचाल में V1 V2 ही कहते हैं। चलिए, तो उसी जो वर्ब होता है उसी के रूप को हम लोग कहते हैं, उसमें प्रायः जो है वो 2 प्लस वर्ब रहता है ना, 2 प्लस वर्ब रहता है, लेकिन बिना 2 का भी हो सकता है। लेकिन 10 बार जब आएगा तो आपको 7 बार 2 के साथ आएगा और एवरेज जो है 3 बार बिना 2 के जो है वो आपको आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर लगेगा वो सब सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस पर जब हम चलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। वैसे एक पहचान है कि इसका जो है जब तक जो है वो पहला वर्ब न आए तब तक ये दूसरा वर्ब नहीं आएगा, नॉर्मल में यदि दोनों प्रिंसिपल वर्ब हो तो। लेकिन यदि मॉडल वर्ब्स हो, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड रहे, तब वो जो उसके बाद वर्ब आएगा वो वैसे ही इन्फिनेटिव कहलाएगा, है ना। बस उसको जो है हम लोग कहते हैं, 2 वाले को कहते हैं जो है मेन इन्फिनेटिव, और उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, है ना। बिना 2 वाले को जैसे ये आया, इसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, है ना। तो हमें यहाँ इन्फिनेटिव छांटना है, चाहे वो बेयर हो या मेन हो। तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। शुड जो है मॉडल वर्ब है, उसके बाद हेल्प ये वर्ब आया प्रिंसिपल वर्ब, तो यही हेल्प इन्फिनेटिव है। आई वांट टू अटेंड द पार्टी, ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा। ऐसे पहले ये वांट एक वर्ब हो गया, दूसरा वर्ब जब लग रहा है तो टू लग के, तो यही टू अटेंड जो है वह आपको इन्फिनेटिव है ना। आई वांट टू अटेंड द पार्टी, यानी मैं जो है पार्टी अटेंड करना चाहता हूँ, पार्टी में कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूँ। यू विल गो टुमारो, तुम कल जाओगे। विल भी जो है वो आपको मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही आता है। हेल्पिंग वर्ब का ही 2 प्रकार होता है, एक इज एम आर वाला होता है और एक जो है कैन कुड वाला, सेल शुड वाला होता है। तो कैन कुड सेल शुड वाले को हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं और इज एम आर वाले को हम लोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप चाहे तो वर्ब का पूरा, किसे इन्फिनेटिव कहते हैं, किसे जेरेंड कहते हैं, किसे पार्टिसिपल कहते हैं, कौन जो है वो आपको ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है, उन सब का है। चलिए, तो अगला है आपको रितिका वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। रितिका इंग्लिश बोलना चाहती है। यहाँ पर जो 2 प्लस वर्ब 1 है यानी टू स्पीक है, तो यही आपका इन्फिनेटिव है। आगे बढ़ेंगे, अगला है
सोनी लाइक्स टू सी मी, सोनी मुझसे मिलना चाहती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि सी माने यहाँ देखना नहीं मिलना। देखना क्या चाहता है कोई आदमी, हमसे मिलना। सी मीन्स देखना भी होता है और सी मीन्स मिलना भी होता है। बाय, सी यू अगेन, यहाँ सी सब का मीनिंग होता है मिलना, है ना। फिर मिलेंगे, है ना, ऐसे सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू मतलब मिलेंगे तुमसे। फिर है दे आर टू, तो यहाँ टू सी हो गया। दे आर टू ज्वाइन दियर ड्यूटी, वे लोग अपना ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर 2+B1 है। इजमार के बाद भी यदि टू कर के साथ रहे तो वह भी जो है इन्फिनेटिव है। अंकित इज़ टू कम टुडे, अंकित आज आने वाला है। तो यहाँ पर टू कम, 2+B2 वाले में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, सीधा का सीधा आप लिख देंगे। अभिषेक हैज़ टू पास MA, अभिषेक को MA पास करना है तो टू पास आपको इन्फिनेटिव हो गया। टू सी इज़ टू बिलीव, है ना, दो है। सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो दोनों रूप में है। तो यहाँ पर जो है वो आपको दोनों ही जो है इन्फिनेटिव हो गया। यानी टू सी इज़ टू बिलीव यानी देखना, विश्वास करना है, यानी देखो तभी विश्वास करो। लेट देम डू इट, अब आ जाइए यहाँ पर भी आ जाइए। लेट से जो शुरू हो, ये रूल में लिखा हुआ है, लेट से शुरू हो, उसमें भी जो वर्ब रहेगा, या कहेंगे सर डू तो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ प्रिंसिपल वर्ब भी है ये, डू डिड डन, है ना, डूइंग डज, तो ये प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ डू हो जाएगा, है ना। लेट देम डू इट, उन्हें यह करने दो। फिर है लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो, तो लेट वाला है तो उसमें पहले एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर जो वर्ब रहता है वही, यानी कि ये टॉक जो है वही आपका इन्फिनेटिव है। फिर 12 में जाएंगे। आर दे गोइंग टू इनवाइट मी, क्या हो जाएगा, तो क्या वे लोग मुझे आमंत्रण देने वाले हैं, है ना, या आमंत्रण दे रहे हैं, है ना। गोइंग टू यानी देने जा रहे हैं, तो यहाँ टू इनवाइट जो है वो आपको इन्फिनेटिव हो गया। टू टेल ए लाई इज़ ईजी, झूठ बोलना आसान है, तो टू टेल जो है वो आपको इन्फिनेटिव हो गया। टू स्पीक द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, सच बोलना कठिन है, तो टू स्पीक जो है वो आपको, है ना। फिर द ट्रूथ वगैरह नहीं होगा, लाई वगैरह नहीं होगा, जो वर्ब है हमने कहा ना इसका मूल रूप टू प्लस वर्ब होता है, या फिर बिना टू के ही वर्ब का जो है पहला रूप होता है, ठीक है। हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा, यहाँ पर विल है, विल जो है इन्फिनिट आपको मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, है ना, तो यहाँ पर थिंक जो है हो जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है ये। लेट मी नो योर नेम, मुझे अपना नाम जानने दो, यानी कि जो है यहाँ पर नो हो जाएगा आपको इन्फिनेटिव। टू चीट इज़ बैड, यानी ठगना बुरा है, तो टू चीट आपको यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। फिर आएंगे। ही इज़ ट्राइंग टू गेट ए जॉब, वह एक जॉब खोज के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर टू गेट हो गया इन्फिनेटिव। गिव मी ए पेन टू राइट विथ, मुझे एक कलम दो लिखने के लिए, तो टू राइट जो है वो आपको इन्फिनेटिव हो गया। टू स्मोक इज़ ए बैड हैबिट, यानी जो है धूम्रपान एक बुरी आदत है, तो यहाँ टू स्मोक हो गया इन्फिनेटिव। आई हर्ड द चाइल्ड क्राई, यहाँ ध्यान देंगे आपको दिया हुआ है वहाँ पर आपके बुक के रूल में, जहाँ पर हियर वाला हर्ड वाला रहे उसके बाद जो है जो वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता, तो यहाँ क्राई जो है आपको इन्फिनेटिव होगा। इसका मीनिंग हो गया मैंने बच्चे को रोते सुना। फिर है दे डू नथिंग बट सिंग, अब यहाँ पर ऐसा करके नथिंग बट करके रहे तो उसके बाद वाला जो वर्ब है वही बेयर इन्फिनेटिव में आएगा, है ना। यानी इसका मीनिंग हो गया वो कुछ नहीं करते, बस रोते रहते हैं, यानी वे रोते रहते हैं। राधा विल डांस, राधा नाचेगी, विल के बाद है डांस, तो यही इन्फिनेटिव है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मे मॉडल वर्ब है, उसके बाद रेन है, तो यही रेन बेयर इन्फिनेटिव है। आई लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, है ना। यहाँ पर टू के साथ वर्ब है ही, तो सोचना ही नहीं है, टू टेक आपको इन्फिनेटिव है। आगे बढ़ेंगे 27 में। वी मस्ट ओबे द लॉज, है ना, तो मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, उसके बाद ओबे है, तो यही बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी हमें कानून का अवश्य पालन करना चाहिए। नेहा लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स, नेहा गुड़ियों से खेलना पसंद करती है, टू के साथ वर्ब है, तो टू प्ले आपको इन्फिनेटिव हो गया। टिंकू वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी टिंकू अंग्रेजी सीखना चाहता है, टू लर्न आपको आ गया, टू प्लस वर्ब 1, तो यही इन्फिनेटिव है। अब आपका लास्ट है। मिस्टर सुनील लाइक्स टू टीच द स्टूडेंट्स, है ना, मिस्टर सुनील विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना पसंद करते हैं, तो यहाँ 2+B1 यानी टू टीच है ही, तो यही इन्फिनेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही।
और कमेंट में जो है आप लोग हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो लाइक करें और साथ में शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।